यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ से गिरे तो इस पे गिरे। जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सबको मेरे ये वैष्णो देवी यात्रा के ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। ये मेरा आखिरी ब्लॉग है जो आज आप देख रहे हैं और ये अनुभव जो मैंने किया है, ये अद्भुत सा अनुभव मैं आपको कैसे बताऊं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था वैष्णो देवी के लिए और ये हम बहुत टाइम से जा रहे थे करने के लिए। मैंने आपको मेरे पहले व्लॉग में भी बताया है कि हमने पहले भी बुकिंग कराई हुई थी, हमने पहले भी टिकट बुक कराई थी, बट कोरोना की सेकेंड वेव था तो हमें कैंसिल कराना पड़ा था। बट इस बार फाइनली ये हो गया और हम आ पाए हैं यहाँ पे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे ना, हमारी उत्सुकता माता रानी के दर्शन के लिए उतने ही बढ़ते जा रहे थे। मतलब जय माता दी, जय माता दी। अभी हमने ये यात्रा शुरू ही की थी और जयकारे के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। आगे जा गए हैं तो ये बाणगंगा आ गई है। पानी कितना ठंडा है ना। ये लो। बाणगंगा के दर्शन आगे करते हुए भी हमने आगे सफर अपना शुरू किया और अब ये देख सकते हैं आप कि अब ये रात आ गई हो रही है। जी हाँ, हमने वैसे शाम से ही शुरू किया था, तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ही हमने स्टार्ट किया था यात्रा। और रास्ते में हमें ये बहुत ही प्यारा और सुंदर सा माता जी का मंदिर मिला और यहाँ पे आरती हो रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आरती हो रही है और हम शामिल ना हो, और हम भी शामिल हुए और आरती करी। बहुत ही सुंदर मंदिर था, सारी 9 देवियों का मंदिर था, ये 9 देवियाँ थी यहाँ पे। उसके बाद और आगे बढ़ते गए और अंधेरा जैसे जैसे होता जा रहा था, वहाँ की खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जा रही थी। माता के दरबार में हम इतने सुंदर नज़ारे हमने देखे हैं कि हम क्या बताएं। जितना हम ऊपर जा रहे थे वहाँ से दृश्य उतना ही सुंदर होता जा रहा था। ये लाइटिंग, ये जयकारे और माता रानी को जो हम दूर से देख रहे थे ना कि हाँ अब और पास आ गए, उनके और पास आते जा रहे थे। थकान अपनी जगह थी लेकिन उनको देखने की उत्सुकता अपनी जगह थी। ये हम सब लोग थे हर तरह से नज़ारों का मज़ा लेते हुए, सब कुछ कैप्चर करते हुए, जितना हम अपनी आँखों से जितना कैप्चर कर सकते थे और जितना हम अपने फ़ोन में अपनी यादें कैप्चर कर सकते थे, हम सब कुछ करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे राघव था, राघव ने हमारे बहुत सपोर्ट किया है लिटरली। मतलब वो इतने दूर तक चला है, वो बिना गोदी में आए, बिना रोए, कुछ भी नहीं किया उसने। और लिटरली वो बच्चा बहुत दूर तक चलता रहा और फिर हम ये अर्धकुमारी पहुंच चुके थे। आई
ही गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ तो सब बैठे हैं। अंशिका थक गई, भाभी ने थक गई। चलो भाभी थक गई। लेकिन जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता। तो अब अर्ध कुमारी जी के दर्शन के बाद हम यहाँ आए। राघव को भूख लगी थी तो हमने उसको कुछ खिलाया और फिर हमने यात्रा शुरू करी जयकारे के साथ। राघव को हमने स्ट्रोलर में भी बैठाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था और अब दर्शन के लिए हम पास में ही थे। हमने स्नान किया, कपड़े चेंज किए और माता जी के दर्शन के लिए फिर से निकल गए। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, सब कुछ हम लोग अपना जमा करने वाले थे, तो जमा करके हम आगे बढ़े और जितना हम क्लिप ले फिर उसके बाद हम आ गए थे दर्शन करके और अब हम कुछ खा पी रहे थे क्योंकि अब हम लोग भूखे थे बहुत ज़्यादा, तो अब हम खाने के लिए बैठ गए थे। इसके बाद हमें शुरू करनी थी भैरव जी की चढ़ाई के लिए, तो वो वहाँ माता जी के दर्शन से 2-2.5 किलोमीटर आगे है, तो हमें वहाँ की चढ़ाई करनी थी और वो और भी ज़्यादा टफ हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई हो जाती है। तो मेरा फ़ोन एक्चुअली ना स्टोरेज फुल हो गया था और बैटरी भी लो हो गई थी, तो मेरा फ़ोन तो यहाँ बंद ही हो गया था। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी फ्रेंड के फ़ोन से जितनी भी हमने क्लिप ले सकते थे वो ली और वही मैंने ऐड कर दी है, तो सॉरी। तो अब ये नेक्स्ट डे हो गया दिन, सब हम दर्शन करके आ गए हैं और सब कुछ हो चुका है, सारे दर्शन हो गए, माता जी के भी हो गए, भैरव जी के भी दर्शन हो गए हैं और अब हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। सब कहते हैं उतरते टाइम इतना टफ नहीं होता, बट मैं लिटरली बताऊं चढ़ते टाइम इतना टफ नहीं होता, लेकिन उतरते टाइम बहुत टफ हो जाता है क्योंकि आप इतना थक जाते हो और हमने इतना रेस्ट भी नहीं किया था, हम तुरंत ही उतरने लग गए थे, तो शायद इसीलिए हम और ज़्यादा थक गए थे। मेरी हालत तो बहुत बुरी होगी, अभी आप देखिएगा आगे की क्या ही कंडीशन हो गई। मेरे लिटरली आंसू निकल आए थे। वो इसलिए ना क्योंकि जब उतरते हैं तो आपके जो पैर है ना वो आगे आपके नेल जो होता है ना वो लड़ता है शूज़ में, तो जिसकी वजह से ना मेरे थंब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने आगे चल करके ना अपने शूज़ भी उतार दिए थे और मैंने स्लीपर बाय किया था और वो पहन के मैं उतर पाई, अदरवाइज मैं नहीं उतर पाती। मैं लिटरली इस वजह से मुझे इतना पेन हो रहा था, आप देख सकते हैं कि मेरे आंसू निकल आए क्योंकि राघव और उनके पापा पहले आ गए थे और जैसे मैंने अपने हस्बैंड को देखा ना मेरे तो उनको देखते ही आंसू आ गए। बट मैं लिटरली बताऊं ये नेक्स्ट डे का है क्योंकि उस दिन हम इतना थक गए थे, हम अपने होटल पहुंचते ही सब अपना सो गए और हमने कुछ भी नहीं किया। फिर हम नेक्स्ट डे सुबह निकले हैं और फिर वहीं पास में कटरा की मार्केट होती है तो हमने वही मार्केट करी है, थोड़ा बहुत जो हमें लेना था, प्रसाद खरीदना था और सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदना था, तो हमने वो लिया और मैं आपको दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने वहाँ से क्या क्या खरीदा था। कुछ चीज़ें तो शायद मेरे पास है, कुछ चीज़ें शायद ना हो, आई थिंक सो, बट मैं देखती हूँ, मेरे पास सब कुछ होगा ही आई थिंक। तो हमने कुछ चीज़ें ली थी, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बहुत अच्छी मार्केट थी और हमने यहाँ से सारी चीज़ें ली और हाँ मेन हमने फ़ोटो खिंचानी थी, हमने वो भी खिंचा ली और राघव के लिए भी कुछ खरीदा और हमने क्या क्या लिया था सब कुछ दिखाएंगे। अब हम लौट के स्टेशन आ गए थे, यहाँ हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे अपने ट्रेन का। इसके बाद ज़्यादा क्लिप्स नहीं होंगी क्योंकि मेरे फ़ोन की तो बैंड बज पड़ी हुई थी, उसमें बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं था और मैं जितना ले सकती थी उतना ले लिया और आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी दोस्तों।